ये सुनने में आया कि एक और मुकदमा आप पर दर्ज कर लिया गया। 9 मई का ही पुराना मुकदमा है। प्रिंसिपल स्टैंड का जिक्र कर रही थी आज। 8 महीने तक मैंने जेल काटी, तो क्या वो एक स्टैंड नहीं था? तो स्टैंड तो ले लिया। 22 सितंबर को भी एक लाहौर में जलसा होने जा रहा है। मैं तो पहले भी कोर्ट आ रही थी और अब भी मैं आती रहूंगी। एक इंसान पे उंगली उठा के कहना कि इसने किसी की तजलील कर दी है, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। खवातीन की तो इस मुल्क में अब कोई इज्जत रही ही नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। ये सुनने में आया कि एक और मुकदमा आप पर दर्ज कर लिया गया। पहले वाले भी मुकदमा चल रहे हैं। जी, उन्होंने मेरे पे एक चालान पेश कर दिया है नया, कोई गाड़ियाँ जलाने का या कुछ करने का। 9 मई का ही पुराना मुकदमा है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने मेरा चालान पेश करके मुझे ट्रायल में इंक्लूड कर दिया है। तो मैं तो पहले भी सारी अपनी कोर्ट की पेशियाँ भुगत रही थी। मैं तो पहले भी कोर्ट आ रही थी और अब भी मैं आती रहूँगी और इधर ही कोर्ट्स में ही सब चीज़ का सामना करूँगी। अच्छा मैडम, ये आपके बारे में ये कहा जाता था कि खदीजा शाह जो हैं ये कभी भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह खड़ी नहीं हो सकेंगी, लेकिन आपने स्टैंड भी लिया और उसके बाद जो है ताहाल भी अभी मौजूदा जो है 22 सितंबर को भी एक लाहौर में जलसा होने जा रहा है, उस हवाले से भी बताइएगा। देखें, जहाँ मैंने 8 महीने तक मैंने जेल काटी, तो क्या वो एक स्टैंड नहीं था? तो स्टैंड तो ले लिया, और स्टैंड किसी सियासी मकसद के लिए नहीं लिया, स्टैंड एक प्रिंसिपल पे लिया है। मैं एक बेगुनाह शहरी थी, मैं अपने हकूक़ के लिए निकली थी। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि मैं प्रोटेस्ट कर सकूं, जा सकूं कहीं भी। तो उसके ऊपर मुझे 8 महीने जेल कटवाई। तो स्टैंड तो प्रिंसिपल पे लिया हुआ है, ये किसी सियासी मकसद के लिए नहीं लिया हुआ। और जो प्रिंसिपल का स्टैंड होता है वो कभी बदलता नहीं है, उसको आप बदल सकते ही नहीं है। अच्छा, तो इसमें बदलने की तो कोई बात ही। अली अमीन गंडापुर साहब के रिमार्क्स के हवाले से कहा जा रहा है कि उससे ख़वातीन की जो है वो तज़यीक़ हुई है। आप लोग भी जो है जिस तरह आप भी ख़वातीन हैं और भी आपके साथी काफ़ी थी जिन्होंने जेलें भी काटी, और उसके बाद उनके घरों पर जो कुछ हुआ, उनके बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगी कि अली अमीन गंडापुर के ये जो रिमार्क्स हैं वो तज़यीक़ अमेज़ है? देखिए, बात यह है कि औरतें तो सारी औरतों की इज़्ज़त होनी चाहिए ना। अब पंजाब के अंदर पिछले 2 साल से जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, कल भी परसों भी एक लॉ मेकर की बीवी को उठा लिया, बेटी को उठा लिया। और मतलब कि सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनकी इज़्ज़त है, लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं है उनको आप जेलों में भी डाल लें, उनको उनके घरों से भी खींच के बाहर निकाल दें। उनके साथ जो ज़्यादती आपने करनी है, उनकी ना बच्चों की कोई इज़्ज़त हो, उनके बच्चों की कोई हिफाजत ना करने वाला हो, उनकी बीवियों की कोई हिफाजत ना करने वाला हो, तो ख़वातीन की तो इस मुल्क में अब कोई इज़्ज़त रही ही नहीं है। तो जब है इज़्ज़त है ही नहीं, तो किसी एक इंसान पे उंगली उठा के कहना कि इसने किसी की तजलील कर दी है, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले आप एक इज़्ज़तदार मुआशरा बनाएं जिधर हर खातून की इज़्ज़त हो, जिधर सारे ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत की जाए, तो फिर हम इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये बात करना ही मुमकिन नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल स्टैंड का जिक्र कर रही थी आज एक कॉमन पाकिस्तानी के लिए, तो ये इस पावरफुल सिस्टम के आगे खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर क्या प्रिंसिपल स्टैंड है? जी, प्रिंसिपल स्टैंड यही है ना कि कोर्ट्स में आ रही हूँ, मुकदमे भुगत रही हूँ, 3 केसेस में मेरी ट्रायल चल रही है। ख़वातीन सारी की सारी रिहा हो गई थी, 8 महीने जेल काट ली। अब उसके बाद सामना किए जा रहे हैं, आगे भी जो होगा उसका भी सामना करेंगे, जो पहले भी हुआ है उसका भी सामना किया इंशाल्लाह, क्योंकि ऊपर सबके ऊपर अल्लाह भी तो बैठा हुआ है ना। तो उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होती है, उम्मीद किसी और से नहीं होती, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होती है, और अल्लाह है और वो उसी से उम्मीद आ रही। हमारे साथ खदीजा शाह साहिबा मौजूद थी, और जिस तरह उन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी बताया कि उन्होंने 8 महीने जेल काटी, वही प्रिंसिपल स्टैंड जो उनका है वो आज भी कायम है, और आगे भी वो अब जो है वो नहीं रुकेंगी और अपने प्रिंसिपल स्टैंड पर कायम रहेंगी और इसको जारी रखेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 सितंबर को होने वाला जलसा जो है उसमें भी जाएंगी। और जब इस्लामाबाद जलसे में उन्होंने शिरकत की तो उस वक्त उन पर एक जो है वो जो मुकदमा बनाया गया, जिसमें चालान पेश किया गया और ये कहा गया कि वो किस तरह जो है वो गाड़ी लेकर गई और क्या उनका उसमें रोल था, वो भी उसमें भी उनको इंक्लूड कर लिया गया है। और इस वक्त एक तरफ रियासत जो है वो है और दूसरी तरफ ये एक आम कॉमन पाकिस्तानी है जो पहले कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, सड़कों पे नहीं निकले थे, कभी स्ट्रगल पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है इनकी वो समझ में नहीं आती, लेकिन अब ये लोग जेलों
के बाद अब अदालतों के चक्कर भी लगा रहे हैं और मुसलसल अपनी ये स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।